सागर खंडेलवाल जी, श्रीमती चेतना खंडेलवाल जी एवं सहयोगी के रूप में श्री बसंत अग्रवाल जी। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ दिला रहे हैं, श्री वेदव्यास जी इस 24,000 श्लोक की शिव महापुराण में मानव देह से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या हो सकता है, कैसे हम भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक पहुंच सकें, कैसे हम परमात्मा के करीब पहुंच सकें, उस राह को श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया। क्योंकि कई लोग पृथ्वी पर ऐसे जन्म लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये भी नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा जन्म क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर किसी से पूछ लो कि हमारा जन्म होने का कारण क्या है, हम क्यों पैदा हुए, पृथ्वी पर हम आए क्यों, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे जन्म क्यों हुआ, जन्म का कारण क्या है। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। किसी कारण से, बिना कारण के कोई नहीं जन्म लेता, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारणवश हमारा जन्म होता है। राम जी महाराज का अगर पृथ्वी पर जन्म हुआ है, पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, पृथ्वी पर प्रागट्य मेरे राम जी का हुआ है, तो वो इसलिए हुआ कि पृथ्वी का भार उतारना था। लंका अधिपति रावण जैसे ऐसे ना जाने कितने अहंकारी राक्षस थे जिनका संहार करना था। ना जाने कितने, केवल एक रावण जैसा अकेला रावण ही नहीं था, उसके जैसे ना जाने कितने असुर, कितने राक्षस अहंकारी थे जिनका संहार भगवान को करना था। और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे। कारण है, मेरे भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरण हुआ। उनके प्रागट्य का कारण भी यही था कि कंस जैसे ना जाने कितने असुर हैं, उनका संहार करना। वेदव्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण में कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, इतना स्मरण रखिएगा कि आप भी बिना कारण के पैदा हुए ही नहीं हो
मेरे देव अधिदेव महादेव ने अगर आपको जन्म दिया है पृथ्वी पर तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इसलिए पृथ्वी पर जन्म दिया। हमने एक कथा पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी। एक बार हमने पहले कहा था कि यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हमने पहले कथा में कहा था कि कोई भी माँ, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखती। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के सुनी है ना, कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखते हैं। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहे हैं। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते। जो काम का है, आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ है। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है, वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो, शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है, और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था, पार्वती जी से, कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी